धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की बड़ी पुरानी घास। जैसे एक चिंगारी सूखी हुई घास को जला के राख कर देती है, वैसे ही जब नाम हमारे हृदय में आ जाएगा तो जितने मन दूषित आवरण है वो सब जल के भस्म हो जाएंगे। सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। कब होगा? जब हम सतगुरु के सन्निकट रहेंगे। गुरु की आज्ञा आवहि गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नाए। तीन लोक में उसको किसी का डर नहीं है जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। और यही तो पुराण में भी कहा गया है। आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लास्ट में ये कहा है कि गुरु आज्ञा से होना चाहिए। मंत्र बहुत है, लेकिन कैसे साधन होगा सब कुछ बताया कि क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता, भी आप लोग सुन रहे थे सब कुछ। तेल चढ़ाने से क्या होता है, घी चढ़ाने से क्या होता है, फूल चढ़ाने से क्या होता है, धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, हर फल की महिमा बताई गई है। लेकिन लास्ट में भगवान ने कह दिया कि ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा के बिना तुम जो मर्जी चढ़ाते रहो, और गुरु की कृपा होगी तो एक फूल भी चढ़ा दोगे, वो भी आपका सब कुछ आपने चढ़ा दिया है, हमने भगवान के अर्पण कर दिया है। और फिर यदि भाव से हर चीज चढ़ाए तो वो सहस्त्र गुना फल देती है। ये सत्य बात है। भगवान तो सतगुरु की कृपा से मृत्यु को भी टाल देते हैं। यदि हमारे मृत्यु सन्निकट है तो उसे भी वो टाल देते हैं कि नहीं, अभी इससे और कार्य लेना है, अभी और का भला करना है। क्योंकि जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया हो, प्रभु के अर्पण कर दिया हो, गुरु के अर्पण कर दिया हो, ऐसा मनुष्य जो है वही संसार में सार्थक है। जिसको कोई चाहना ना हो, चाह सिर्फ नाम की होनी चाहिए, प्रभु के प्यार की होनी चाहिए, प्रभु के मिलन की होनी चाहिए, वही सच्ची चाह है। और संसार की चाह तो कभी पूरी नहीं हो सकती, छोड़ देनी चाहिए। चाह छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले पड़े, और चाह पी ली जिन्होंने वो पीले पड़े। जिन्होंने चाह पी ली ना, उनको कुछ ना कुछ क्रोध आवेश आता ही रहता, और जिन्होंने छोड़ दी वो रंगीले, उनका रंग कभी उतरता ही नहीं। कहा है ना, ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भया। ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो,
ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपने मान लो, आदत बुरी सुधार लो, बस जो भी तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा। जो भी तुम्हें बुरा कहे बस उसको करो क्षमा। जो भी तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा। मन में ये निधार लो, बस हो गया भजन। मन में ये निधार लो, बस आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस विषयों की तेज धार में बहता ही जा रहा। विषयों की तेज धार में बहता ही जा रहा। विषयों की तेज बहता ही जा रहा। मन को गुरु से जोड़ लो, बस हो गया भजन। मन को गुरु से जोड़ लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस आदत बुरी सुधार लो, बस बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। हो गया ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपने मान लो, बस। गौरी सतगुरुदेव महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वर को मान लो। ईश्वर है, हाजिर है हर जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। जब तक मन गुरु से नहीं जुड़ेगा, सतगुरु के चरणों में नहीं जुड़ेगा, तब तक ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। हर जगह हाजिर नाजिर है, लेकिन आता नजर नहीं। नजर कब आएगा? जब हमारा सच्चा विश्वास प्रभु के चरणों में होगा और मन सतगुरु भगवान के चरणों में जुड़ा होगा। अन्यथा जितनी पूजा कर लो, जब तक मन पवित्र नहीं है, तब तक हमें कुछ, जब तक लग है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा।
जाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जब तक मन में भेद है तो कुछ नहीं बन सकता। ठीक है ना? यही सच्चा ज्ञान है। सच्चा विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और संसार में अपना तो कुछ भी नहीं है। जरा गौर से देखो, क्या ये शरीर हमारा है? ना जाने हम कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार इस संसार से गए और वही जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। कल सुनाया था ना कि फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये आत्मा, ये मन सतगुरु के समर्पित नहीं होगा, प्रभु के समर्पित नहीं होगा, तब तक हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखना। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीना है उसी का जो औरों के काम आया। सब जीते हैं जीवन। बच्चे भी सब पैदा करते हैं, पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं, सबको अपने बच्चों से प्यारा होता है कि नहीं होता है? तो हमारा भी क्या यही कर्म है? तो भगवान ने अपने जैसा शरीर हमें दिया है, विवेक बुद्धि दी है। क्यों दी है? क्यों उस सत्य को पहचाने। हम अपने जीवन को मुक्त करें, अपना भी भला करें और औरों का भी भला करें। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप भी सुमरन करें, औरों की भी कराएं। ना मेरा है ना तेरा है, ये सब खाक का ढेला है। न मेरा कुछ है न तुम्हारा कुछ है क्या? बोलो बताओ किसका क्या है? बस ये तो एक जीवन निर्वाह है। जो ज्ञान हमने अर्जित कर लिया वही हमारा है, ये ध्यान रखना। जो हमने ज्ञान का संचय कर लिया, अपने अंदर उसको भर लिया, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे उस ज्ञान को हमने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया और फिर उसका प्रचार भी करा, तो तभी हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। यही तो भगवान ने कहा है, जिन्होंने भक्ति की उन्होंने मुक्ति पाई, जिन्होंने गुरु शरण रहे, गुरु सेवा की, कर सेवा गुरु चरणों की, मुक्ति यही भोतरण है। वही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं करता। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु की शरण कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु के शरण
हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। गुरु की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। गुरु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल, हर खुशी मिल जा। कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल, कुछ न बिगड़ेगा तेरा। गुरु के शरण आने के बाद कुछ न, देख कर काली घटा को ओट पर मत हो उदास। देख कर काली घटा को उठ भंवर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। अरे रात ढल जाने के बाद बंद कलियां भी खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। प्रभु के शरण आने के बाद कुछ ना, प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम सूखी बगिया भी खिलेगी, सूखी बगिया भी खिलेगी। ऋतु बदल जाने के बाद सूखी बगिया भी खिलेगी। ऋतु बदल जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। गुरु के शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी कदमों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में कुछ न बिगड़ेगा तेरा। गुरु के प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर।
प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल कदमों में कुछ ना बिगड़े, फूल से पूछो कि उस पर आई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि उस पर आई है कैसे बहार, फूल से कितने दिन का तो पे सोया, कितने दिन का तो पे सोया, डाल पर आने के बाद कितने दिन का तो पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु के शरण हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु के शरण जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, जब तलक कुछ नहीं बन पाएगा, जब तलक है कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी वो भक्ति, रंग लाएगी वो भक्ति, भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगी वो भक्ति, भेद मिट जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु के शरण हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु के शरण सुर करूं होता है इंसान आपदा पाने के बाद, सुर करूं होता है इंसान आपदा पाने के
लाती है हीना, रंग लाती है हीना, पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हीना, पत्थर पे कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु के शरण। बोली सतगुरुदेव महाराज आनंद कंद भगवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। तो मुश्किलें तो उठानी पड़ती, रिस्क तो लेना पड़ता है जीवन का, तभी कुछ मिलेगा। और ना भी मिला तो परमात्मा के पास तो चले ही जाएंगे। जैसे अभी अमरनाथ में हादसा हुआ, लोग तो दर्शन करने गए थे, लेकिन प्रभु ने उनको अपनी शरण में ले लिया और कहा है जो तीर्थ होंगे, यात्रा करते हैं, युद्ध में यदि ब्राह्मणों के साथ कोई लड़ाई कर रहा है, उस समय किसी की मृत्यु होती है ना, तो वो सीधा मोक्ष को जाता है। जो साधु ब्राह्मणों के, जो साधु ब्राह्मण है, उनके लिए लड़ाई करता है, क्योंकि दुष्ट तो हर जगह है। यदि भक्त है तो राक्षस भी है, ऐसी कोई जगह नहीं जाने। तो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। जैसे केदारनाथ में घटना हुई, कितने लोग चले गए। हम तो सोचते हैं गए हैं, लेकिन प्रभु मृत्यु तो सभी की होनी है, वो एक सच्चाई है। अभी अमरनाथ में घटना हो गई, दुख तो बड़ा होता है देख के, लेकिन बाद में ही निकलता है प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान देना। तो ये जैसे प्रभु ने लिखा है वो अवश्य होगा, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु का भजन करो तो मृत्यु को भी काट देता है। अब वहां पे बहुत लोग बचे भी तो है ना, तो ये भक्ति का फल है। उस दृष्टि से देखो तो मोक्ष को प्राप्त हो गई, दूसरी दृष्टि से देखो तो भक्तों को बचा लिया है, और जिनकी मुक्ति हुई उनको अपने चरणों में प्रभु ने ले लिया है। तो भगवान ने कहा किसी भी तरह चिंता नहीं करनी चाहिए, जो करना है वो प्रभु ने करना है। तो इस तरह हमें बीज मिट्टी में मिलता है, तब उसमें कई पौधा उगता है और वो फिर फलीभूत होता है और संसार को फल देता है। यही भक्ति का प्रतिफल है। यही भगवान ने कहा है, शिव जी पर जल की धारा चढ़ाने से यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावे। भगवान ने कहा है कोई शत्रु बड़ा तंग करना है और उसे पीड़ा देनी हो, लेकिन जो भक्त है उसका तो कोई शत्रु नहीं है। जो शत्रु दृष्टि से आए उसे भी वो प्यार करता है। वो उस स्थान को छोड़ देता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहता है। फिर भी
यदि हमारे मन में प्रतिफल की भावना हो लेकिन वो गलत है तो भगवान पे तेल की धार चढ़ाए तो 7 दिन में शत्रु ताड़ित हो जाता है। कोई ना कोई ऐसी जगत में विपत्ति उसके ऊपर आ जाती है कि वो परेशान हो जाता है। यदि मधु शहद को चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे, यदि ईख का रस चढ़ावे तो मुक्ति प्राप्त हुए, परंतु इसकी 10,000 संख्या होनी चाहिए। कितनी? 10,000 संख्या। कोई करता है? ये नहीं कि तुम मंदिर में बैठ जाओ, वहां पे चढ़ाते रहो, लोग बैठे रहे, नहीं। उसके लिए अलग अपना, भगवान ने कहा मिट्टी का शिवलिंग बना के बड़े भाव से अपने घर में उसकी पूजा करे, उस पे ईख का रस चढ़ाए। अब 1000 धार आप चढ़ाओगे तो कम से कम 2-3 घंटे तो जाएंगे। अब हमारी माताएं सुबह मंदिर में बैठ जाते हैं, जिन्होंने स्कूल जाना वो बच्चे बेचारे खड़े रहते हैं, किसी ने ड्यूटी जाना वो मुझे आके शिकायत करते हैं। बहुत से तो कहते हैं कि पंडित जी शिवलिंग यही रख लो, मंदिर में चला। अब क्या कहें किसी को, कोई समझता नहीं। तो ये समझना चाहिए, यदि कोई खड़ा है तो उसे जल चढ़ाने दो। आपने जल चढ़ा लिया, हो गया, बिलपत्र चढ़ा दो, आरती वगैरह करनी तो बाहर कर लो, नहीं वहीं बैठ के आरती को। दूसरा खड़ा रहेगा तो उस पूजा का कोई फल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, दूसरा खड़ा है ना और आपने जल चढ़ा लिया और आप आरती घुमारे तो उसका कोई फल नहीं है, ये ध्यान रखना। उल्टा आपको उसका दुष्प्रभाव मिलेगा। हाँ, कोई है नहीं तो आप आराम से करते रहो। यदि कोई खड़ा है तो उसे मौका दो, और फिर उसमें बुजुर्ग हो तो तब तो सबसे बड़ा पाप है, दूर से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यदि हम दूसरे को मौका दें, उससे बढ़ा कोई तीर्थ नहीं है, कोई पूजा नहीं है। हमारी पूजा सफल हो गई और दूसरा खड़ा है कि तो खड़ा रहो, मैं तो करते रहूंगी बस, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। बात ध्यान रखना। किसी को ड्यूटी जाना है, बच्चे आते हैं, स्कूल जाना है, उनको चढ़ाने दो। और तुमने चढ़ा लिया, आके आरती यहाँ कर लो, उधर कर लो, मंदिर में खड़े हो गए, बस पूजा हो गई। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। आगे तो आप लोगों की इच्छा है, मेरा तो कहने का फर्ज है। हमारी माताएं बहुत भक्त हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। तो अपने घर में शिवलिंग को बनाए, उसकी पूजा करें, सोसाण उपचार पूजा करें, और करने के बाद उसे भाव से, सच्चे भाव से जल में विसर्जन कर दे। तो ये विधान है। उसके पौत्र के समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक हो जाते हैं। जो ऐसी पूजा करता है, भाव से करता है, तो उसके पौत्र पौत्र पड़पोत्र सभी सुख भोग के उसके कुल में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। पंखे बंद कर दो, 1-2 चला दो, ये बंद कर दे लाइटें।
ये लाइटें बंद कर देना। और वो सभी सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। इसकी तार लगा लो वहाँ।